इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम एक्सेल के व्यू टैब में माइक्रो ऑप्शन की बात करते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो और रिकॉर्ड किए गए डेटा को फिर आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटा सा बेसिक तरीका बताता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक छोटा सा रिकॉर्ड लिख देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसमें आप देखेंगे नीचे दो सीट हैं। पहली सीट का नाम है डी से पीजीडी से स्टूडेंट लिस्ट, सेकंड का है नाम मार्क सीट। अब क्या होता है, अगर मैं क्या करता हूँ, एक सीट से दूसरी सीट पे जाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस सीट पे आने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर कोई अलग से एक बटन यानी कि एक ऐसा स्विच, एक अलग से बटन यानी कि एक ऐसा ऑप्शन जिस पे मैं क्लिक करूं, मुझे यहाँ पर क्लिक न करना पड़े, मैं एक सीट से दूसरी सीट पे जा सकूं। इसका यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी सीट होती हैं और एक सीट से दूसरी सीट पे जाना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको माइक्रो की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। अब इसको करते कैसे हैं, इसके लिए करना क्या होगा, हमें एक्सेल में हमें बटन ऑप्शन का यूज करना होगा। एक्सेल में बटन ऑप्शन कहाँ मिलता है समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ऑफिस बटन होता है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर यहाँ पे आप देखेंगे कस्टम क्विक एक्सेस टूलबार लिखा हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का बॉक्स आया है कस्टमाइज के अंदर, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे जिसके अंदर आपको मिलेगा ऑल कमांड। ऑल कमांड पे क्लिक करेंगे। ऑल कमांड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या देखना है, बटन देखना है। तो मैं यहाँ के नीचे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे लिस्ट जो आ रही है इसमें हमें बटन, ये रहा। बटन पे क्लिक करते ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये बटन कंट्रोल्स क्या होगा, इस साइड आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। और फिर हम जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर सेव, अंडू, रीडू और आपका बटन भी ऑप्शन आएगा। कहां पर, ये देखिए यहाँ पर ऊपर सेव, अंडू, रीडू, और यहाँ पर जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर बटन आ चुका है। अब क्या होगा, तो हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, क्लिक करते ही आपका मैक्रो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। अब करना क्या है, ये जो हमने बटन यहाँ पे अप्लाई किया है वो आपसे कह रहा है कि आपको इसको रिकॉर्ड करना होगा। तो रिकॉर्ड जैसे ही मैं करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे इंटर लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है। जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, तो यहाँ पे माइक्रो का एक साइन आएगा जो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। हम इस पे रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। रिकॉर्ड पे क्लिक करते ही सॉरी यहाँ पर एक और बॉक्स आया है जिसमें आपको इसका नेम कह रहा है कि बटन 1 है। हम इसको नेम में ही रहने देते हैं और ओके करते हैं। ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए ये साइन आ गया है। जब तक ये साइन इस तरह से बना है इसका मतलब ये रिकॉर्ड कर रहा है। हम क्या करते हैं, अब जस्ट हमें क्या करना है, सिंपल सेकंड शीट पे क्लिक करना है। सेकंड शीट पे क्लिक करने के बाद आपका ये रिकॉर्ड हो चुका है। और फिर हम व्यू पे क्लिक करते हैं और मैक्रो में जाके हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कराते हैं। जैसे ही हम स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका साइन तो यही रहेगा। ये देखिए यहाँ पर इसका साइन अब रेड कलर का मार्क आ रहा है इस पर, इसका मतलब ये रिकॉर्डिंग हो चुका है। अब करना क्या होगा, आप जब सीट होंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बटन पर तो ऑटोमेटिक ये आपको क्या करेंगे, मार्क शीट पे ले जाएगा। ये देखिए इस सीट पर आप वापस आ गए हैं। यानी कि आपने क्या किया, इस पे ध्यान रखिए। इस पर क्लिक कब होगा, जब आपने सीट पे एक बार क्लिक करना है। सीट पे क्लिक करने के बाद आपको बटन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए। और अगर आप चाहते हैं यहाँ से उस सीट पे पहुंचना है तो फिर क्या करें, बटन पर क्लिक करें, यहाँ कहीं पर भी खाली जगह पे ड्रैग करें, ये बॉक्स आएगा, इसमें रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने पर आपको ये नाम आएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ओके करें। ओके करते ही आपका रिकॉर्ड अभी नहीं हो रहा है, ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब क्या करना है, आपको सिंपल पहली सीट पर क्लिक करना है और फिर रिकॉर्ड में जाना है। व्यू टैब में आपका रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड में जाके आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग करानी है। और स्टॉप रिकॉर्डिंग कराने के बाद आप क्या करेंगे, जब बटन इस पे क्लिक करेंगे तो इस सीट पे पहुंच जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है। ध्यान रखें, आपको करना क्या होगा, सीट पर कहीं भी किसी खाली सेल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बटन पे एक बार क्लिक करें। तो देखिए अब आपको इस सीट से उस सीट पे पहुंचने के लिए आपको यहाँ की जरूरत नहीं है, आप कहीं के ही ऑटोमेटिक होगा एक सीट से दूसरी सीट पे पहुंच रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरह से क्या होता है, मैक्रो को एक और मैं आपको बता दूं कि मैक्रो को अलग अलग कई टाइप से यूज किया जा सकता है। इसके कई टाइप होते हैं, एडवांस लेवल भी होता है इसका। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मैक्रो के बारे में आपको बता दें क्लियर कि ये रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। आपको किस तरह का डेटाबेस है, किस तरह के रिकॉर्ड पे आप काम कर रहे हैं, उस तरह से आप इसको रिकॉर्ड करा सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको मैक्रो के बारे में बताने की कोशिश की है।
अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।